सदियों साल पुरानी कहानी है। दूर किसी गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम नाजिम था। नाजिम अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। नाजिम रोज सुबह सवेरे उठता और काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी लोगों का सामान ढूंढता और कभी मजदूरी पर खेतों में काम करता। मेहनत मजदूरी से जो भी मिलता उससे वो अपने खानदान का पेट पालता। उसकी बीवी रुखसाना बहुत ही तल्ख मिजाज औरत थी। वो हर वक्त अपने शौहर को गरीबी के ताने देती थी, लेकिन नाजिम सिवाय उसके ताने सुनने के और कोई बात नहीं कहता था। एक शाम नाजिम खाली हाथ वापस लौटा तो रुखसाना ने उसकी तानों और सख्त बातों से खूब आओ भगत की। अगले दिन उसने नाजिम को ये तक कह दिया कि अगर तुम कुछ कमा कर नहीं ला सकते तो निकल जाओ यहाँ से। नाजिम बेचारा दुखी हालत में घर से निकल गया। वो अंदर से मुकम्मल टूट चुका था, क्योंकि कई अरसा से उनके घर के यही हालात चल रहे थे। वो बिना किसी मकसद के अनजान रास्ते की तरफ चलने लगा। चलते चलते वो जंगल में आकर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ से एक बूढ़ा नजूमी गुजरा। बूढ़े ने उसे देखा तो उसके पास बैठ गया और पूछने लगा, ए भाई, तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में तन्हा क्यों बैठे हो? वो आदमी बोला, मेरा नाम नाजिम है, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। आज सुबह ही मेरी बीवी ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा है कि जाकर बहुत सारी दौलत कमा कर लाओ, इसीलिए मैं किसी काम की तलाश में अपने घर से निकला हूँ और चलते चलते थक कर इस दरख्त के नीचे बैठ गया। नाजिम की बातें सुनकर वो बूढ़ा बोला, नाजिम, मैं शहर का मशहूर नजूमी हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किस्मत में लिखा देखकर बता सकता हूँ। नाजिम ने हैरान होकर कहा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ नाजिम, ऐसा हो सकता है। बूढ़े नजूमी ने नाजिम की हथेली देखी और फिर कहा, बेटा, मेरी बात याद रखना, बहुत जल्द तुम किसी रियासत के बादशाह बन जाओगे। नाजिम बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़े नजूमी को सलाम किया और वहाँ से चल दिया। नाजिम खुशी से उछलता कूदता वहाँ से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते वो एक शहर के करीब पहुँच गया और सोचने लगा, इस शहर में जाने से पहले क्यों ना मैं थोड़ा वक्त इस मस्जिद में गुजार लूं। ये सोचकर नाजिम करीब की एक मस्जिद में चला गया। मस्जिद में जाकर उसने अल्लाह की बारगाह में सर झुकाया और बोला, आए अल्लाह, इस दुखियारे की पुकार सुन ले और मुझे एक गरीब से बादशाह बना दे। नाजिम अल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़े खड़ा था कि अचानक 2 सिपाही वहाँ आए और उससे बोले, तुम्हें हमारे वजीर ने बुलाया है। नाजिम बोला, मगर क्यों? इस सवाल का जवाब तो वजीर ही देंगे, वो महल में तुम्हारे मुंतजर है। नाजिम ने कहा, अच्छा तो फिर चलो। नाजिम भी इन सिपाहियों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वो महल में पहुंचा तो वजीर बोला, आइए हुजूर, आइए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हुजूर, आज से आप हमारी रियासत के नए बादशाह होंगे। आज सुबह की ही बात है, शहर में हमारे बादशाह अहमद की वफात हो चुकी है। उनकी कोई औलाद ना थी, इसीलिए इस सल्तनत की रिवायत के मुताबिक बादशाह की वफात के दिन जो भी अजनबी सबसे पहले इस मस्जिद में अल्लाह के सामने सर झुकाता है वही बादशाह बनता है, और आप पहले अजनबी है जिसने हमारी इस रिवायत को पूरा किया है, इसीलिए आज से आप हमारे बादशाह हैं। और फिर वज़र इज्जत से नाजिम को शाही महल में ले गया। वहाँ नाजिम की ताजपोशी की गई। चंद लम्हों में ही नाजिम बादशाह बन चुका था। दूसरी तरफ नाजिम की बीवी रसाना सोच रही थी, सुबह मैंने गुस्से में आकर उन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया था, कहीं मुझसे नाराज होकर वो किसी दूसरे शहर तो नहीं चले गए। जब काफी देर हो गई और नाजिम घर वापस न लौटा तो रक्साना परेशान हो उठी और सारे गाँव वालों से उसके बारे में पूछताछ करने लगी, मगर उसका कोई पता नहीं चल रहा था। इधर दूसरी तरफ नाजिम जो बादशाह बन चुका था, शाम के वक्त उसके दिल में ख्याल आया, रुखसाना ने मेरे ही घर से मुझे निकाल दिया था और मेरी कितनी बेइज्जती की थी। असल में वो मेरी बीवी बनने के लायक ही नहीं। अब तो मैं बादशाह बन गया हूँ। अब मैं तो किसी सल्तनत की शहजादी से शादी करूंगा। ये सोचकर नाजिम ने आंखें बंद कर ले और सुकून की नींद सो गया। अगले दिन नाजिम दिल ही दिल में सोचने लगा, क्यों ना मैं पड़ोसी बादशाह पर हमला करके उसे हरा दूं। ऐसा करने से मेरी सल्तनत और भी बड़ी हो जाएगी। चुनांचा उसने अपने सिपा सालार को हुक्म दिया और वो रियासत जिसके साथ ताल्लुकात भी अच्छे थे उन पर हमला कर दिया और उनकी छोटी रियासत अपने कब्जा में कर ली। दूसरी रियासत के बादशाह कदीर अपनी मलिका और बेटे को छोड़कर जान बचाते हुए वहाँ से निकल गए थे। वो सीधा दरवेश के ठिकाने की तरफ चला, क्योंकि उनके लिए सबसे महफूज ठिकाना वही था। थोड़ी ही देर में वो दरवेश के ठिकाने में पहुँच गया और फिर दरवेश से बोला, सलाम दरवेश साहब। दरवेश ने पूछा, बेटा कदीर, तुम यहाँ कैसे और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? दरवेश साहब, रियासत के नए बादशाह ने हमारी रियासत पर अचानक हमला कर दिया और अपनी फौज को हारता देखकर मैं आपकी पनाह में आया हूँ। दरवेश ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। कदीर बोला, दरवेश साहब, उसने हमारी मलिका और हमारे प्यारे बेटे को कैद कर लिया, ये उसने अच्छा ना किया। तब दरवेश ने उसे तसल्ली दी और बोलने लगे, बेटा तुम सब्र रखो, गुनाह का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है। मैं तुमसे वादा करता हूँ किसी भी तरह तुम्हें तुम्हारी मलिका और बेटे को वापस दिलवा दूंगा। बादशाह कदीर ने कहा, जैसा आपका हुक्म दरवेश साहब। दूसरी
तरफ फतेह के 5वें दिन वजीर बादशाह से बोलने लगे, हुजूर, हमारे यहाँ रिवायत है कि जब भी इस मुल्क का कोई नया बादशाह बनता है तो वो सबसे पहले जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और इस शिकार पर बादशाह को बिल्कुल अकेला ही जाना होता है। बादशाह नाजिम ने कहा, हम कोई डरपोक नहीं, हम आज ही शिकार के लिए जंगल में चले जाते हैं। और फिर नाजिम इसी वक्त घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चला गया। इधर दरवेश ने बादशाह से कहा, बादशाह, मेरा गुमान है कि तुम्हारा दुश्मन बादशाह नाजिम आज इस जंगल में शिकार करने के लिए आने वाला है। तुम बादशाह नाजिम से बदला जरूर लो। इस तरह दरवेश बादशाह कदीर को अपनी पूरी तदबीर समझाने लगे। पूरी तदबीर सुनने के बादशाह ने कहा, दरवेश साहब, आपकी तदबीर तो बहुत अच्छी है, अब मैं आपके कहने के मुताबिक ही चलूंगा। जब बादशाह नाजिम जंगल में पहुंचा तो वो सोचने लगा, नाजिम, तूने अपनी पूरी जिंदगी में चीवंटी तक न मारी और अब भयानक जानवरों का शिकार करने निकला है। ये सोचते सोचते वो जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसे एक हरण नजर आया। नाजिम ने फौरन अपना घोड़ा इस हरण के पीछे लगा दिया। वो हरण दौड़ता हुआ दरवेश के ठिकाने के करीब पहुंच गया और फिर अचानक झाड़ियों में गायब हो गया। करीब ही दरवेश के भेष में खड़ा बादशाह कदीर सोचने लगा, हरण का पीछा करते हुए नाजिम हमारे ठिकाने के करीब आ पहुंचा है, अब मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो फौरन नाजिम के पास पहुंचा और बोला, बादशाह, लगता है आप जंगल में रास्ता भटक गए हैं। नाजिम बोला, दरवेश साहब, मैं एक हरण का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मगर यहाँ आकर वो हरण न जाने कहाँ गायब हो गया। दरवेश के बहस में खड़ा बादशाह कदीर बोला, वो हरण यही कहीं छुप गया होगा। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आइए, थोड़ी देर मेरी कुटिया में आराम कर लीजिए। नाजिम ने कहा, दरवेश साहब, वाकई घोड़ा दौड़ा दौड़ा कर मैं बहुत थक गया हूँ। नाजिम को साथ लेकर बादशाह कदीर जब दरवेश के ठिकाने में पहुँचे तो उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। नाजिम को बहुत भूख लगी थी, उसने फौरन फल खाना शुरू कर दिए। फल खाने के बाद वो थोड़ी देर कुटिया में लेट गया। थकान की वजह से लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह जब ठिकाने से चलने लगा तो दरवेश के भेष में कदीर बोला, बेटा, मुझे लगता है कि आप कोई अजीम बादशाह है। नाजिम अपनी सच्चाई छुपाना चाहता था और बोला, मैं बादशाह नाजिम का वजीर हूँ। ये सुनकर कदीर दिल ही दिल में सोचने लगा, ये झूठ बोलता है जैसे मैं उसे जानता ही नहीं। तब नाजिम ने कदीर से कहा, दरवेश साहब, इस वीरान जंगल में आप जैसे जाहिद से मुलाकात होगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी ना था। आप मुझे अपना तारुफ करवा दीजिए कि आप कौन हैं? दरवेश ने कहा, भाई, हमारा क्या तारुफ, हम तो जाहिद ठहरे। दरवेश की आजी से नाजिम बहुत मुतासिर हुआ और बोला, जो सच्चा आलिम होता है वो ऐसी ही बातें करता है। मुझे अरसा हो गया है इस बहस को इख्तियार किए हुए, रियाजत से ही मैं सब कुछ जानने वाला बन गया हूँ। चाहो तो मैं तुम्हें इस बात का सबूत अभी दे सकता हूँ। तुमने मेरे सामने अभी अभी झूठ बोला है। तुम बादशाह नाजिम के वजीर नहीं बल्कि खुद बादशाह नाजिम हो। नाजिम चौंक गया और बोला, दरवेश साहब, आप तो वाकई साहब बातिन हैं। बादशाह, मैंने तो शुरू में ही अपनी रियाजत के असर से तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया था। मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हारी शोहरत हर जानिब फैले। मगर बादशाह बोला, मगर क्या दरवेश साहब? बादशाह, यूँ तो जमीन के सब बादशाह तुम्हारी इताअत कबूल कर लेंगे, मगर अपनी सल्तनत के सब आलिमों से तुम्हें खतरा है। तुम्हें बस अपनी सल्तनत के सब आलिमों को महल में एक अजीम जियाफत पर बुलाना होगा। उन्हें जियाफत में जो खाना पेश किया जाएगा, इस खाने को खाकर सब आलिम सिर्फ तुम्हारी ही ये तारीफ करेंगे। नाजिम ने कहा, तब तो मैं जाते ही अपनी सल्तनत के सब आलिमों को जियाफत पर बुलवा लूंगा, मगर दरवेश साहब, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। कदीर बोला, ठीक है, अब तुम जाओ। आज से 3 दिन के बाद हम शहर आएंगे। और फिर नाजिम अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। और इधर बादशाह कदीर दरवेश के पास पहुंचा और बोला, दरवेश साहब, आपने जैसा मुझे हुक्म दिया था मैंने वैसा ही किया, अब मुझे आगे क्या करना है? दरवेश ने कहा, कदीर, मैं तुम्हें एक खास जड़ी बूटी का अर्घ दूंगा। इस रियासत में जाकर तुम्हें सबसे पहले नाजिम के दाएं हाथ की हथेली पर वो अर्घ डालना है। नाजिम के हाथ में जो नजूमी ने सल्तनत की जली लकीर बना दी थी, तुम जैसे ही इस अर्घ को इसकी हथेली पर डालोगे, इसके असर से ये लकीर इसी वक्त मिट जाएगी। ऐसा होते ही सल्तनत के सब लोग नाजिम के खिलाफ हो जाएंगे। इस तरह तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम अपनी मल्लिका और बेटे को भी कैद खाने से निकलवा सकोगे और उनके साथ खुशी की जिंदगी गुजार सकोगे। कदीर ने कहा, ठीक है दरवेश साहब, जैसा आपका हुक्म। इधर शहर पहुंचकर नाजिम ने अपने वजीर से कहा, वजीर साहब, हम खजाने का मुआयना करना चाहते हैं। वजीर उन्हें उस कमरे में ले गया। नाजिम जब खजाने का मुआयना कर रहा था कि अचानक उसकी नजर वहाँ पड़े। कुछ
कुछ खाली संदूकों पर पड़ी तो उसने अपने वजीर को कहा सल्तनत के हर आदमी से 50 सिक्के टैक्स के तौर पर लिए जाएं और इन खाली संदूकों को जल्दी से जल्दी भरा जाए, हमारा खजाना खाली नहीं रहना चाहिए। और फिर सिपाही इसी दिन से सल्तनत के लोगों से 50 सिक्के टैक्स के तौर पर वसूलने लगे। इस तरह शाही सिपाही हर अमीर और गरीब से ये सिक्के वसूल रहे थे। ये देखकर सल्तनत के लोग अपने बादशाह नाजिम को कोसने लगे। ठीक 3 दिन के बाद दरवेश के भैंस में बादशाह कदीर नाजिम के पास पहुँचे। उन्हें देखकर नाजिम बोला, दरवेश साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ। कदीर बोला, बादशाह अपने हाथ आगे कीजिए, मैं आपके हाथ को अरक से धोना चाहता हूँ। ये सुनकर नाजिम ने फौरन अपने दोनों हाथ कदीर के सामने कर दिए। तब कदीर ने जड़ी बूटियों का अरक उसके हाथ पर डाला। इस अरक के असर से नाजिम के हाथ में जो नजूमी की खींची हुई लकीर थी वो मिट गई। तब कदीर बोला, आला हजरत आज शाम के वक्त आप सब आलिमों को जियाफत के लिए बुलवा लीजिए, ये वक्त बेहतर रहेगा। नाजिम बोला, ठीक है दरवेश साहब। शाही महल की बावर्ची खाने में आलिमों के लिए लजीज पकवाने बनाए जा रहे थे और ये सब काम दरवेश बने हुए कदीर की निगरानी में हो रहे थे। शाम के वक्त जब आलिमों को खाना पेश किया गया तो आलिम चिल्लाने लगे, अरे ये क्या खाने में हराम जगह के गोश्त के टुकड़े। नाजिम बोला, मगर ये कहाँ से आए, हमने तो पाकीज़ा खाना बनवाया था। आलिम बोलने लगे, बादशाह नाजिम क्या तू भूल गया कि आलिमों को नापाक खाना पेश करना हमारी बहुत बड़ी बेअदबी है। तूने खाने में हराम जगह के गोश्त के टुकड़े हमारे सामने पेश करके हमारी बेइज्जती की है, इसीलिए हम तुझे बद्दुआ और लानत देते हैं कि जल्द ही तू बादशाही छोड़कर फौरन फकीर बन जाए। चंद दिन गुजरे और नाजिम की पूरी राया उसके खिलाफ हो गई और उसे बादशाहत से हटा दिया गया। ये देखकर दरवेश के रूप में आया हुआ कदीर बोला, नाजिम ये सब तेरे गुरूर और तेरे गुनाहों का फल है। तूने मेरे बेगुनाह खानदान और मेरी सल्तनत को नुकसान पहुंचाया था, ये इसी का नतीजा है। आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। नाजिम बोला, ये आप क्या कह रहे हैं, आप कौन हैं? तब कदीर ने बताया, मैं रियासत का बादशाह कदीर हूँ। मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुझे मौत के घाट उतार सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुझे मेरी इस रियासत में रहने का कोई हक नहीं है, चला जा यहाँ से। नाजिम शाही महल से बाहर निकला और सोचने लगा, हाय मेरी किस्मत, तूने मेरे साथ कैसा मजाक किया। पहले तो बादशाह बनाया और फिर चंद दिनों के बाद वापस फकीर बना दिया। नाजिम गमगीन हालत में अपने घर की तरफ लौट गया। उसका सब कुछ छीन गया था। महज लालच और गुरूर करने की वजह से जब वो घर पहुंचा तो उसके घर में आज भी वही गरीबी डेरा जमाए बैठी थी। रुसाना ने खुद मेहनत मजदूरी करके आज तक बच्चों का पेट पाले रखा था। बच्चों और बीवी ने इतने दिनों बाद जब नाजिम को देखा तो उसे वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश हुए और रोने लगे। बीवी ने नाजिम से इतने दिन गुम रहने की वजह पूछी तो नाजिम ने तमाम तर कारगुजारी अपनी बीवी को सच सच बता दी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए दोनों शौहर और बीवी ने एक दूसरे को माफ कर दिया। नाजिम की बीवी उससे कहने लगी, गलती तो मेरी भी है, लेकिन अगर आप गुरूर और तकब्बुर से काम न लेते तो शायद आज दिन कुछ और होते। नाजिम बेचारा सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सकता था। वो रात रोते हुए ही गुजर गई और अगले दिन नाजिम फिर से एक मजदूर की सी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें यही पैगाम देती है कि गुरूर और गलत रास्ते से हासिल की गई दौलत और इख्तिदार कभी मुस्तकिल नहीं रहते। सच्ची खुशी मेहनत और हर हाल में खुश रहने में है। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की ये दिलचस्प कहानी कैसी लगी और आप इसे कहां से सुन रहे हैं, मुझे लाजमी बताइए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।